हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारे एडिटोरियल है बच्चों, उसका देखिए क्या है हेडिंग, रियर गार्ड एक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 10 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाती है एडिटोरियल सेकंड की, डेली द हिंदू के। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो अपने आप सजेशन में चले जाए। शेयर कर सकते हैं तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। चलिए, रियर गार्ड एक्शन ये किसके ऊपर है? अभी आपने सुनी होगी हाल ही में न्यूज़, जो एक्सीडेंट हुआ है एक बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री जी का, जो क्या कहते हैं टाटा सन्स के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाटा जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, फिर कुछ मतभेद हो गए थे तो हटा दिया गया था। बट जो इसके बाद काफ़ी न्यूज़ निकल के आई है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाली हुई थी, इस वजह से डेथ हुई है। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है कि सीट बेल्ट तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आपको कार ड्राइव कर रहे हैं तो। इवन आप फ्रंट सीट पे नहीं, अगर आप बैक सीट पे भी बैठे हैं ना, रियर का मतलब ही पिछला भाग होता है, तब भी आपको सीट बेल्ट डालनी चाहिए। महिंद्रा है, जो महिंद्रा के मालिक हैं कंपनी के, जो गाड़ियाँ बनाते हैं थार वगैरह, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए कि हम कसम खाते हैं कि पीछे भी बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, सीट बेल्ट डाल के बैठूंगा पीछे वाली सीट पे भी। चलिए, रियर गार्ड एक्शन। रियर गार्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? रियर गार्ड, रियर जैसे आर्मी पे होता है ये वर्ड यूज़, आर्मी जैसे मिलिट्री है, उसमें कुछ लोग पीछे होते हैं, कुछ आगे अटैक करते हैं। तो जब पीछे आगे वाली आर्मी हार जाती है तो पिछले वाले आगे आते हैं। ठीक है, और आगे वाली आर्मी जब पीछे धकेलते हैं, जो जो उनका कंपटीशन में आगे है वो उन्हें हराने की कोशिश करता है और वो पीछे धकेलते, तो पीछे वाले काम में आते हैं। रियर गार्ड एक्शन होता है फिर। ठीक है, तो रियर गार्ड का मतलब सिंपल है, अगर गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी के सबसे पीछे लगा होता है एक गार्ड, ताकि पीछे से कोई गाड़ी को क्या कहते हैं हिट करे तो वो काम आ जाए। रियर गार्ड ऐसे होता है। ठीक है, चलो, रियर का मतलब सिंपल है, पिछले गार्ड का एक्शन। ऑन कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ, किसके ऊपर हो गया ये एडिटोरियल? ये तो हेडिंग कुछ भी बना देते हैं, ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव लगने के लिए। ऑन कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ कह रहे हैं, कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। नेक्स्ट क्या है? कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स, ये जो कार एक्सीडेंट से रिलेटेड डेथ है कैन बी, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट। ड्रास्टिकली का मतलब है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा रिड्यूस की जा सकती है अगर आप सीट बेल्ट का यूज़ कर ले। सही बात है, सीट बेल्ट यूज़ करोगे तो आप आगे नहीं जाओगे, शीशा तोड़ के लोग निकल जाते हैं जब गाड़ी हिट होती है। ठीक है, सीट बेल्ट होगी तो वहीं सीट से लगे रहोगे आप। तो आगे देखते हैं क्या है। मेयरली, मेयरली का मतलब सुन लो, मेयरली का मतलब कुछ ही, थोड़े बहुत दिन बाद, जब रिलीज़ की थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट। क्या था उस रिपोर्ट में? डेट, जिसने स्टेट किया था, स्टेट का मतलब बताया था, डेट दोज किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स, ये डाटा था। ठीक है, 1,50,622 इन 2021 हैड रीच द हाईएस्ट लेवल सिंस 2014। ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है 2014 से, मतलब मोदी जी की सरकार से, तब से कह रहे हैं ये डाटा, तब से बहुत हाईएस्ट पहुंच चुका है 2014 के बाद से। अब 2021 में जो आया है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। मेयरली डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों बाद की बात कर रहे हैं, ये हो गया है। मेयरली डेज आफ्टर, जब ये बताया था उसी के बाद, मेयरली डेज आफ्टर, ये वाली बात पहले हुई थी, आफ्टर की बात पहले, अब ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, अब कुछ ही दिनों बाद जब ये बताया गया था, उसके कुछ ही दिनों बाद देखो क्या दुर्घटना होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स साइरस मिस्त्री, फॉर्मर का मतलब पहले के जो चेयरमैन है, एट प्रेजेंट नहीं, पहले के थे जो, साइरस मिस्त्री हैड एंड अ फॉलो पैसेंजर, फेलो है ये, ठीक है, फेलो पैसेंजर। फेलो का मतलब आपके क्या होते हैं? फेलो, आपके फेलो स्टूडेंट्स, जो आपके सहपाठी हैं, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो पैसेंजर लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन संडे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी संडे को। व्हेन द कार दे वर ट्रैवलिंग इन, जब जिस कार में वो ट्रैवल कर रहे थे, मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट विद आता है हमेशा एक्सीडेंट के साथ, ये चीज़ें आपके पास अपने आप ही मुंह पे चढ़ने लग जाएंगी, आप रीडिंग करोगे तो। मेट विद एन एक्सीडेंट नियर पालघर महाराष्ट्र, जब उनकी कार ट्रैवल कर रही, जब वो कार में ट्रैवल कर रहे थे, कार दे वर ट्रैवलिंग इन, जब कार के लिए ये वर्ब आ गई, मेट विद, यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, कंजंक्शन नहीं लगाई है, जब उनकी कार एक एक्सीडेंट हो गया उनको, ठीक है, पालघर महाराष्ट्र के पास। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? पुलिस सोर्सेज वर कोर्टेड। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है किसी की बात है, जैसे होम मिनिस्टर ने कह दिया, मेरी बात सेम टू सेम कोर्ट कर दी न्यूज़पेपर वालों ने, वही रिपीट कर दी। या फिर किसी कोई एग्जांपल देना, प्रूफ देना, उसका कोर्ट उठा लिया किसी बुक से और उस बुक का प्रूफ दे दिया। पिछले किसी केस का कोई बात उठा ली, जज की कही हुई, उसे कोर्ट करके नया
ये सोल्व कर दिया गया। तो कोर्ट का मतलब एविडेंस भी होता है, रिपीट करना भी होता है। तो पुलिस सोर्सेज को कोर्ट किया गया, मतलब उनका यूज़ कर कर क्या कह रहे हैं, एज सेइंग दैट, जैसा कि उन्होंने कहा पैसेंजर्स वर नॉट वेयरिंग देयर सीट बेल्ट, पैसेंजर ने डाली नहीं हुई थी, क्या नहीं डाली हुई थी, सीट बेल्ट्स। द ट्रेजिक एंड अवॉइडेबल एक्सीडेंट शुड हाइटन अवेयरनेस ऑफ द, कह रहे हैं ये जो ट्रेजिक का मतलब ट्रेजिडी, डेथ से रिलेटेड, सीरियस, और अवॉइडेबल एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था इफ़ दे वियर, ठीक है, सीट बेल्ट। अवॉइडेबल एक्सीडेंट शुड, तो कह रहे हैं ये जो ट्रेजिड है अवॉइडेबल एक्सीडेंट शुड, इसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस एक्सीडेंट्स को, हाइटन अवेयरनेस, हाइटन का मतलब इंक्रीज कर देनी चाहिए जागरूकता, अवेयर लोग हो जाएं ऑफ द नीड, किस चीज़ की, नीड फॉर कार सेफ्टी डिप्लॉयमेंट्स, कार सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उसे डिप्लॉय किया जाए। डिप्लॉय का मतलब होता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए, जैसे राजस्थान से कुछ आर्मी के लोग उठाए JNK के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए, यूज़ कर लेना, यूटिलाइज़ करना। तो नीड ज़रूरत है कार सेफ्टी डिप्लॉयमेंट के मेथड्स की एंड देयर इन्फोर्समेंट, और उनको लागू भी किया जाए। इन्फोर्समेंट का मतलब कानून की सहायता से इन्फोर्स किया जाए बाय रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़, रोड सेफ्टी की अथॉरिटीज़ हैं जो भी वो करें, ठीक है। कार सेफ्टी का ध्यान रखें, कैसे कोई कार एक्सीडेंट ना हो, और कानून भी लगाएं, कोई सीट बेल्ट नहीं डाली, कार रोड सेफ्टी की जो अथॉरिटी है उनके ऊपर आ गई है जिम्मेदारी। इट इज़ वेल अंडरस्टूड, ये काफ़ी अच्छे तरह से समझा जा सकता है क्या, टुडे डैट द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट रिस्ट्रेंट सिस्टम्स, कह रहे हैं बड़े ही कम कॉस्ट के रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रेंट, जो कम बोले, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्टेड रहे अपनी बातों पे, कंट्रोल करके रहे। तो कंट्रोल सिस्टम जो है क्या क्या है, यूज़ ऑफ लो कॉस्ट का कंट्रोल सिस्टम, सच एज, रिस्ट्रेंट मतलब किसी चीज़ को लिमिट में रख दे, कंट्रोल कर दे, एक्सीडेंट को लिमिट में रख दे, इसलिए नाम रखा गया है रिस्ट्रेंट सिस्टम, सच एज सीट बेल्ट एंड एयर बैग इक्विपमेंट। तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, वेल अंडरस्टूड एट द यूज़ ऑफ, अब ये है वर्ब किसकी आई आपको देखना है, द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सिस्टम, कह रहे हैं जो यूज़ है इनका, सच एज सीट बेल्ट एंड एयर बैग इक्विपमेंट हैव हेल्प्ड। तो कह रहे हैं ये जो एयर बैग इक्विपमेंट है हैव हेल्प, यूज सच एज, गलत इन्होंने लिख दिया, यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सिस्टम सच एज हैव हेल्प, या हैज़ हेल्प आना था, यूज़ के लिए ये वर्ब सारे बाकी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, यूज़ के लिए आना था, ये हैज़ हेल्प। तो इसके यूज़ ने हेल्प की है क्या, रिड्यूस कार पैसेंजर रिलेटेड फैटलिटीज़, क्या रिड्यूस, मदद की है इसने, इनका यूज़ करने से क्या मदद हुई है, रिड्यूस, ठीक है, सच एज इनके लिए कर रखा है इन्होंने वर्ब, ठीक है। हेल्प इन्होंने मदद किया रिड्यूस करने में, क्या कम करने में, कार पैसेंजर रिलेटेड फैटलिटीज़, क्या कार पैसेंजर रिलेटेड फैटलिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता होना चाहिए, फैटलिटी का मतलब डेथ। तो कार पैसेंजर से रिलेटेड जो भी डेथ के इश्यूज़ हैं इन्हें हेल्प किया अगर हम यूज़ करते हैं तो, सीट बेल्ट वगैरह, ये कह रखा है इस लाइन में, ठीक है बच्चों। इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, स्टडीज़ कोटेड इन अ रोड सेफ्टी रिपोर्ट, जो स्टडीज़ हैं कोटेड इन रोड सेफ्टी रिपोर्ट, कोटेड का मतलब है उन्होंने जो मेंशन किए हैं, कोट का मतलब मैंने बता दिया, कहीं से कोई बात लिखी गई है, उठाई गई है। तो जो स्टडीज़ हैं प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, जो भी स्टडीज़ हैं कोटेड इन रोड सेफ्टी रिपोर्ट, रोड सेफ्टी की जो भी रिपोर्ट आई है प्रिपेयर की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, IIT दिल्ली में, जो इन नवंबर 2021 एस्टीमेट, उन्होंने क्या एक अंदाज़ा लगाया है, डेट एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय 63%, कह रहे हैं एयर बैग यूज़ कर लोगे ना कार में तो इससे क्या हुआ है, 63% तक मोर्टेलिटी कम हुई है, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ। लैप शोल्डर, लैप क्या होता है आपकी गोद, जब आप बैठ जाते हो तो प्लेन एरिया होता है टांगों के ऊपर, लैप शोल्डर बेल्ट, जो लैप से शोल्डर तक की बेल्ट है उसने मोर्टेलिटी 72% तक घटाई है लोगों की, ठीक है, इससे मतलब डेथ नहीं हुई उसका यूज़ करने से। और दोनों को कंबाइन कर ले, एयर बैग एंड सीट बेल्ट यूज रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय मोर देन 80%, इन दोनों की मदद से 80% तक डेथ से मतलब कमी आई है अगर जिसने ये दोनों यूज़ किए। वाइल अवेयरनेस, वाइल लगा दिया, अब दो कंडीशन अलग अलग बताएंगे, वाइल ये हो रहा है उसके बजाय ये हो रहा है, ठीक है। देखो वाइल कह रहे हैं अवेयरनेस अबाउट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सीट बेल्ट यूज हैव रिलेटिवली इंक्रीज के, हैव किसके लिए है, इन दोनों के लिए, अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट, ठीक है, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। इनके जो यूज़ ने रिलेटिवली इंक्रीज्ड, कह रहे हैं अवेयरनेस जो हुई है और कानून को जो लागू किया है, इन्फोर्स किया है, इसका रिलेटिवली इंक्रीज़ हुआ है टाइम के साथ साथ, ठीक है, रिलेटिवली इंक्रीज़ हुआ है ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हुआ है, डिस्पाइट, अब डिस्पाइट तो होता है के बावजूद, वाइल वाली लाइन अभी भी नहीं हुई, वो कोमा के बाद एक और लाइन जरूर बोलेगा, डिस्पाइट स्टाक नंबर्स और नॉन कंप्लेंट्स रिलेटेड डेथ्स, कह रहे हैं किसके बावजूद,
स्टार्क नंबर, स्टार्क का मतलब होता है ऑब्वियस, अनप्लीजेंट हो पर ऑब्वियस हो, टोटल, क्लियर, क्लियर नंबर ऑफ नॉन कॉम्प्लेंस, कॉम्प्लेंस का मतलब होता है किसी की बात ना मानना, डिसओबे, नॉन कॉम्प्लेंस का मतलब, कॉम्प्लेंस का मतलब मानना, कॉम्प्लाई करना, नॉन कॉम्प्लेंस मत मानना। तो क्या कह रहे हैं, ये टाइम के साथ साथ अवेयरनेस और ये इंक्रीज हुई है, इसके बावजूद स्टार्क नंबर ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स रिलेटेड डेथ कह रहे हैं, देखो आगे इसे रीड करो, जबकि क्या हुआ था, नॉन कॉम्प्लेक्स रिलेटेड डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड द, इन्होंने क्या बताया था, 26,896 पीपल हैड डाइड ड्यू टू नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट इन एक्सीडेंट इन 2017। कह रहे हैं 2017 में तो देखो कितने सारे मामले आए थे, इसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, अब टाइम के साथ साथ लोग अवेयर हो रहे हैं, ये बोला इन्होंने बस सिंपल, ठीक है, अवेयर हो रहे हैं, किसके बावजूद, 2017 में बेकार थे आंकड़े पर अब फिर भी अवेयर हो रहे हैं। वाइल वाली लाइन अभी भी नहीं फिनिश हुई है, कह रहे हैं ठीक है लोगों में अवेयरनेस, अब आएगी वाइल के बाद दूसरी उल्टी लाइन, मान लिया अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, अब कोमा लगा के ये आ गई वाइल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, द इन्फोर्समेंट फॉर बेल्ट वेयरिंग फॉर रियर सीट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। कह रहे हैं मान लिया सीट बेल्ट की अवेयरनेस बढ़ रही है, फिर भी इन्फोर्समेंट फॉर बेल्ट वेयरिंग, इन्फोर्समेंट मतलब कोई कानून लागू करना, कोई मतलब लॉ के अधीन ये बातें करना कि भाई सीट बेल्ट पिछले वाले नहीं डाली हुई, इस पर चलान काटो। तो कह रहे हैं बेल्ट, रियर सीट के लिए बेल्ट बांधना ऑक्यूपेंट जो पीछे नहीं बैठ के बैठे, हैज़ बीन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा, ना कोई देख रहा कि भाई पीछे बेल्ट बांधी हुई है नहीं वाली पिछली सीट पे, बस अगली सीट पे 2 जनों ने बांधी है तो कानून वाले खुश हो गए, पुलिस वाले खुश हो गए, पिछले को कुछ नहीं कहा। तो ये गलत है, पिछले भी सीट पे सीट बेल्ट बांधी, दिस इज़ अ शेम। क्या कह रहे हैं, ये एक बड़े ही ह्यूमिलेट करने वाली बात है, शेमफुल बात है। एज अ स्टडी, जैसे कि स्टडी बाय द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी, कह रहे एक स्टडी की है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी यूएस ने, शो दैट, ये क्या दिखाती है, दैट रियर सीट डॉक्यूमेंट्स वर 8 टाइम्स मोर लाइकली टू सफर सीरियस इंजरीज इन अ मिसहैप। कह रहे हैं जो पीछे बैठे हैं ना वो 8 गुना ज़्यादा सीरियस इंजरी होती है इन अ मिसहैप, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, दुर्घटना हो जाए, इफ़ दे डिडंट बकल अप, अगर उन्होंने बकल अप नहीं किया, अपने आप को सीट बेल्ट से नहीं बांधा हुआ, देन किसकी बजाय, अगर वो बांध लेते उसकी बजाय ज़्यादा इंजरी होती है पीछे बैठे हुए लोगों की, क्योंकि सीट बेल्ट होती है ना वो एकदम से शीशा तोड़ के आगे गिरते हैं, जैसे मूवी में दिखाते हैं। अदर एस्पेक्ट सच एज द प्रॉपर यूज़ ऑफ, कह रहे हैं दूसरे पहलू की बात करें एस्पेक्ट में, पहलू जैसे प्रॉपर यूज़ ऑफ हेड रेस्ट। हेड रेस्ट क्या होता है, आप गाड़ी में बैठे आपका सर नहीं टकराता रहता किसी, जैसे सीट के पीछे यूँ ऐसे बना होता है, जैसे ये सीट है इसके पीछे ऐसे ये बना होता है ऐसे, तो इस पर टकराता तो बचा रहता है आपका सर, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रॉपर और अदर पहलू क्या है, सच एज प्रॉपर यूज़ ऑफ हेड रेस्ट आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग इंजरी ड्यू टू व्हिपलैश ड्यूरिंग एक्सीडेंट। कह रहे हैं इससे भी इंजरी बचती है ड्यू टू व्हिपलैश ड्यूरिंग एक्सीडेंट, अगर प्रॉपर यूज़ किया जाए हेड रेस्ट का, हेड जिसमें रेस्ट करते लेट जाते हैं गाड़ी में, हेड रेस्ट हो गया, ठीक है, ये उसी को हेड रेस्ट बोला जाता है, उस गद्दी के ऊपर जो लगा होता है जहाँ बैठे हैं, ठीक है। ड्यू टू व्हिपलैश ड्यूरिंग एक्सीडेंट, व्हिपलैश का मतलब होता है ऐसे जैसे गाड़ी लगी और ऐसे आप पीछे हो गए, आपकी गर्दन ऐसे पीछे होगी, व्हिपलैश, ठीक है। व्हिपलैश का मतलब ऐसे गर्दन आपकी हिट करी पीछे, लैश का मतलब हिट, तो उस केस में क्या कहते हैं वो हेड रेस्ट आपको बचा लेता है। तो यही कह रहे हैं प्रॉपर यूज़ करें तो उससे भी इंजरी बचती है, हेड की इंजरी। अनदर वरिंग ट्रेंड, और ज़्यादा जो चिंता में जानने वाला ट्रेंड है जिसने आइडेंटिफाई किया आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट ने, इज डैट वाइल नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। क्या कह रहे हैं, दूसरा जो चिंता में डालने वाला ट्रेंड है जो आइडेंटिफाई किया आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने, वो क्या है, इज, ट्रेंड के लिए वर्ब आई है इज, डैट क्या है ये, वाइल नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे जो केवल 2% होता है टोटल लेंथ ऑफ रोड इंडिया में, जैसे जितना क्या कहते हैं रोड है ना, टोटल लेंथ है रोड की, उसमें हाईवे सिर्फ 2% है, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 36% ऑफ द फैटलिटीज़। तो कह रहे हैं हाईवे में सिर्फ 2% है टोटल लेंथ है जो रोड की इंडिया में कि, बट डेथ उससे 36% हो रही है 100 में से। ये देखो ज़्यादातर डेथ मतलब हाईवे पे हो रही है, ये बात कर रहे हैं। मान लिया हाईवे की लेंथ 2% है, वो 2% ही लोगों की जान ले जाता है, रोड के कंपैरिजन में हाईवे कम है ना। वाइल द प्रोक्सीमेट कोज ऑफ डेथ्स, प्रोक्सीमेट का मतलब नियर बाय, प्रोक्सीमेट का मतलब बिल्कुल ही पास, जो कारण है डेथ का, ठीक है, और इंजरी का टू पैसेंजर इन दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाज हाई स्पीड ड्राइविंग। कह रहे हैं जो सबसे नियरेस्ट कोस्ट जो कारण बताया जाता है, जो बिल्कुल पास का रीज़न बताया जाता है प्रोक्सीमेट कि यही कारण है पर्टिकुलर एक्सीडेंट का, वो हाई स्पीड ड्राइविंग है, लोग तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जो कि मेल खाता है इन लाइन विद एनसीआरबी फाइंडिंग्स, जो एनसीआरबी ने अभी अपनी रिपोर्ट भेजी है, क्राइम रिपोर्ट कितने एक्सीडेंट हुए, उनकी फाइंडिंग से मेल खाता है, ठीक है। डेट 56% ऑफ इंडियाज रोड एक्सीडेंट, क्या है उनकी फाइंडिंग कि 56% ऑफ इंडिया रोड एक्सीडेंट इन 2000 वर कॉज ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, ठीक है।
तो यही है, कह रहे हैं ओवर स्पीडिंग से हुई है, स्पीड बहुत थी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, आगे क्या कह रहे हैं, ये भी सच है कि पुलिसिंग हैज़ ऑफन, पुलिसिंग का मतलब कोई भी कानून लागू करना, पुलिस वाले ऑफन रिजोर्टेड टू सिंपलिस्टिक मेथड टू डिटरमाइन ड्राइवर्स फॉल्ट इन मोस्ट रोड एक्सीडेंट। कह रहे हैं ये भी सच है, पुलिस वाले हमेशा रिजोर्ट टू का मतलब क्या होता है, एक आसान रास्ता पाना, कोई आपके पास चारा नहीं बचा, अब आपने रिजोर्ट टू ये कर दिया, जैसे आपके पास कहीं से कुछ भी नहीं बचा, पैसे वैसे, तो एक आदमी ने सहारा ले लिया चोरी चकारी का, तो रिजोर्टेड टू थेफ्ट, ठीक है। तो पुलिस आखिर में क्या कह देती है भाई, सिंपलिस्टिक मेथड टू, बड़े ही सिंपलिस्टिक आसान मेथड यूज़ करती है ये डिटरमाइन करने में ड्राइवर का फॉल्ट है रोड एक्सीडेंट में, कि इसी की गलती है, जबकि रोड पे कोई ध्यान नहीं देता कि उसमें क्या ब्रेक करें, कैसे नहीं है, रोड ढंग से नहीं बनाई, अब बताएंगे इसमें। द रोड सेफ्टी रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, जो रोड सेफ्टी की रिपोर्ट है ये साफ साफ इशारा करता है डेट NCRB फिगर वर अ ग्रोस अंडर एस्टिमेट। अब ये जो रोड सेफ्टी की रिपोर्ट है ऊपर, ठीक है ये, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, चलो रोड सेफ्टी की रिपोर्ट अलग से ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसमें, रोड सेफ्टी रिपोर्ट पॉइंट करती है, साफ साफ इशारा करती है, जो NCRB की फिगर है वो ग्रोस अंडर एस्टिमेट, ग्रोस का मतलब कंप्लीट, टोटल, ग्रोस इनकम कितनी है भाई, इधर कट, एक तो कट कटा के पूछे, एक है पूरी बता दे, ग्रोस, कंप्लीट अंडर एस्टिमेट, सीरियस अंडर एस्टिमेट, ग्रोस का मतलब सीरियस भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो रोड सेफ्टी की रिपोर्ट इशारा करती है, जो NCRB की फिगर है ये पूरी की पूरी क्या थी, ग्रोस अंडर एस्टिमेट थी, कम बताया गया, आंकड़े कम बताए गए हैं, एंड द ओनली वे टू रिड्यूस फैटेलिटीज़, कम बताए गए हैं, सिंपल, और भी लोग कह रहे हैं मरे होंगे, ठीक है, एंड ओनली वे टू क्या है, रिड्यूस फैटेलिटी, और केवल एक ही रास्ता है ये डेथ वगैरह को कम करने का, फैटेलिटी मतलब डेथ, वाज क्या था, वाज टू इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड, तो कह रहे हैं ओनली वे टू रिड्यूस फैटेलिटी वाज टू इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड इंडिया स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज। तो रोड सेफ्टी रिपोर्ट थी, उसने दो चीज़ें बताई, एक तो यूँ का NCRB फिगर ये पूरी की पूरी कम आंकड़े बता रही है, और दूसरा कहा कि अगर ये डेथ्स वगैरह को कम करना है तो इसका एक ही रास्ता है, इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे बनाना, एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, वो क्या है, बनाओ, क्या बनाओ, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस सबूत पे बेस, इंडिया स्पेसिफिक जो इंडिया के लिए स्पेशल, यानी विदेश की नकल कर ली रोड बनाने के लिए, और इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज़, और एक इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाओ, इफेक्टिव का मतलब जो काम में है, इफेक्टिव हो, ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि और एक्सीडेंट ना हो पाए। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, लुकिंग एट कंपोजिट फैक्टर्स, कह रहे हैं देखो किस तरफ देखो, कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट का मतलब होता है अलग अलग पार्ट से बना हुआ, अलग अलग पार्ट से बना हुआ, कई फैक्टर्स को इंक्लूड करो, क्या देखो, सच एज पुअर रोड डिज़ाइन, इसमें क्या क्या आ गया, पुअर रोड डिज़ाइन है तो ये देख सही करो, एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और जो मेंटेनेंस करो रोड और ट्रैफिक का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह कहाँ से, ठीक है, इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सीडेंट। तो ये क्या सिंपल कह रहे हैं, दीज इंक्लूड लुकिंग एट कंपोजिट फैक्टर्स। तो जो भी इन्होंने कहा कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, ठीक है, इन फिक्सिंग एक्सीडेंट की, तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें ठीक करनी होगी, किसके कारण हुई, ये नहीं ड्राइवर की गलती है, वो गलती है, पुअर डिज़ाइन, मेंटेनेंस, रोड ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो एक्सीडेंट की। वन सजेशन, एक और सजेशन है, द रिमूवल ऑफ मीडियंस ऑन इंटरसिटी हाईवे। मीडियन का मतलब सिंपल है, जैसे रोड है एक, ये रोड इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, बीच में यूँ नहीं बना होता, कुछ भी लगा देते हैं मीडियन सा, ठीक है, रोड सी बना के ऐसे ऊंचा सा कर देते, इधर से एक जा रहे हैं लोग, इधर से जा रहे हैं, 2 लेन रोड होगी, इधर मीडियन सा बना दिया कि भाई इसे हटाओ, इससे टकराती है ना जब ऐसे गाड़ी, तो और ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट होने के कारण होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये है इसे मीडियन इंटरसिटी हाईवे, इंटर का मतलब हमेशा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इंटरसिटी, इंटरनेशनल का मतलब एक से ज़्यादा कंट्री, इंटरसिटी का मतलब एक जैसे सिटी से दूसरी सिटी, तो कह रहे हैं मीडियंस को हटाओ, एक सजेशन तो ये है, इंटरसिटी हाईवे जो भी है, इंटरसिटी हाईवे जो हाईवे जोड़ रहा है एक सिटी को दूसरी सिटी से, और रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस कर दो, स्टील गार्ड रेल, रेलिंग नहीं होती, आप जैसे कहीं टोलियाँ टांगते हो एक रेलिंग होती है, आप सीढ़ियों के पास ये रेलिंग होती है, इसे स्टील गार्ड लगा दो वहाँ पे, इससे अच्छा, या फिर वायर रोप बैरियर, वायर का मतलब होता है पूरी वायर ऐसे टाइट कर दो और उसको किसी डंडे से वो कर दो, ऐसे वायर रोप बैरियर लगा दो, तो एक्सीडेंट होने के कम चांस होंगे, गाड़ी जैसे ही ऐसे अपना वो खोएगी कंट्रोल, इससे टकरा के थोड़ा बैलेंस हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं होगा एक तो कह रहे हैं या तो इससे रिप्लेस करो, ये मीडियन हटाओ, ये जो बना देते हो रोड का सीमेंट ईंटों का, ठीक है,
इसे हटाओ, इससे रिप्लेस कर दो। तो ये कह रहे हैं ये जो सजेशन है ना, वन सजेशन, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, सजेशन के लिए वर्ब अभी आई है। ये सब बता रहे हैं सजेशन क्या है। ये जो ये लाइन लगी होती है ना, जैसे ये देखो ये लाइन लगी है, इससे पता लगता है कि इसके बाद ये वाली लाइन है। वन सजेशन ऑल्सो मेरिट कंसिडरेशन, कह रही है जो सजेशन है ये सब हटाओ मीडियम्स इंटरसिटी हाईवे पे और ये सब लगा दो, ये भी मेरिट करता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब विचार करना, मेरिट एक वर्ब की तरह काम कर रही है, ये सजेशन भी डिजर्व करता है। मेरिट का मतलब इनफ फॉर समथिंग, डिजर्व, गुड। वैसे तो मेरिट नाउन हो तो गुड क्वालिटी मेरिट है, और मेरिट वर्ब है तो इनफ फॉर समथिंग, डिजर्व करना। तो ये सजेशन डिजर्व करता है कंसिडरेशन, इसके बारे में सोचो। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, इससे बच्चों के पास अपने आप सजेशन पहुंच जाए, क्योंकि हमने काफ़ी क्या कहते हैं साल तक, इसमें 6 महीने हो गए इस पर हमने कोई वीडियो नहीं डाली, चैनल काफ़ी पुराना हो गया तो सजेशन में नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि डेली अपलोड करनी पड़ती है। अब हम डेली वीडियो लाएंगे, आप बस कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो अपने आप लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आप इसमें क्या कहते हैं रिलेट, यूट्यूब देखता है कि हाँ बच्चे इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, अपने आप सजेशन दे देगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, और अगर आप इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आपको क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी है, और इसका डेमो हमारी प्लेलिस्ट से ले सकते हैं, ग्रामर किस तरह से करवाई गई है। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर डाउट या कोई भी कॉल कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं क्या सब कुछ। ऐप का लिंक कमेंट में भी डाल दूंगा मैं। थैंक यू।